गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मौसम का व्यू अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। और बारिश होती रहती है। और जिस दिन हो जाती है तो उस दिन मौसम भी एकदम कूल कूल रहता है। और जब तेज़ वाली धूप होती है ना तो तब लगती है गर्मी। और ऐसे मतलब हिमाचल हमारे यहाँ का मौसम जो है सुहावना ही बना हुआ है। और धूप के लिए हम तरस जाते हैं क्योंकि 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं आजकल कपड़ों को सुखाने में। इसीलिए कुल मिला करके सही से चल रहा है सब कुछ। और बस मेरी क्लीनिंग की रूटीन चली हुई है, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। और बस मुझे आया था एक फ़ोन, तो मैं साथ साथ में मतलब झाड़ू भी लगा रही थी और फ़ोन भी सुन रही थी। तो बस इसके बाद फिर बच्चों के साथ अभी पढ़ाई, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही मैं इनसे जो भी इनका काम होता है वो करवा लेती हूँ। फिर ऐसा होता है कि बाद में फिर फ्री रहते हैं। ऐसे वन, जितनी जितनी ये लाइनें दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हो गई। हाँ, अब हमें देखो ये क्या करना है। ये देखो 5 सीढ़ी पे है ना हम, और हमें कहाँ जाना है, 7 सीढ़ी तक जाना है। हाँ, ऐसा मान के चलो, माइनस में ऐसा चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ वो करो। फिर देखो 5 से आगे गिनना है हमने, 6 5 से आगे गए भी सीढ़ी पे है ना, 6 7, बस 7 तक ही जाना था। यहाँ निशानी लगा के रखो इस अंगूठे से जहाँ पे पहुंच गए तुम, है ना। फिर अब कितने हुए ये कि काउंट करो इनको, 1 2 तो लिख देना है 2, पकड़ो। तो थोड़ी देर में बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, इसलिए फिर इनको ब्रेक देना पड़ता है बीच में। तो बस इसी ब्रेक के टाइम पे फिर मैंने इनको नहला धुला करके बस वही काम चला हुआ है। और किताबें अभी मतलब बेड पे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि शिफ्टों में करते हैं बच्चों से होमवर्क करवाना। इनकी मैडम है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो पता नहीं कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल करती थी। और यहाँ घर पे हम 2 बच्चों को भी ना मतलब नहीं हैंडल कर पाते हैं, इतना ज़्यादा शोर मचा के रखते हैं। साथ ही साथ फिर पढ़ाई बिल्कुल भी, समझ सकते हो आप, जिनके पास बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि कैसी हालत हो जाती है पूरा दिन भर। और इसके बाद फिर हम जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली मेरी एक चेन थी ना जो मैं डाल के रखती थी, तो ये थोड़ी सी क्रैक हो रखी है। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये टूट जाए तो इसकी रिपेयर करवा लेती हूँ। और जब भी हम, ये देखिए ये वाली, ये मैं पहन के जो रखती हूँ वही वाली चेन, और साथ में पतिदेव की भी क्रैक हुई पड़ी थी, तो उनको भी मैं वो वाली चेन भी लेके आ गए। और देखते हैं, मतलब वो रिप्लेसमेंट का ही सोचा हुआ था कि थोड़ा बहुत, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों की यही तो होती है कि थोड़ा बहुत इकट्ठा किया और फिर बाद में उसका इस तरह से सोना वगैरह, अपना शौक भी पूरा हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है वैसे। तो शौक पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए ये वाली चेन जो है पतिदेव को पसंद आई, और बाकी ये आप अगर देखना चाहें डिज़ाइंस तो फिर से देखना। और ये कुछ मंगलसूत्र के डिज़ाइन है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जो मेरी चेन है ना वो बहुत सिंपल जैसी है, तो उसको चेंज करवाने की, इसलिए मैं देख रही थी, अभी ले नहीं रही हूँ आज। हाँ, लूँगी जब मैं फिर से जोड़ पाऊँगी थोड़े से पैसे। तो बस उसी के लिए मैंने देखा यहाँ पे डिज़ाइन, तो कुछ इस तरह के थे। ये तो बहुत हैवी वाले थे, लेकिन एक जो चीज़ मुझे, मतलब आप ये समझ के चलिए कि बहुत इच्छा है, पता नहीं इतने पैसे मैं जुटा भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन ये जो रानी हार है ना मुझे बहुत पसंद आया। और अगर मतलब हुआ कभी तो मैं पैसे जोड़ूंगी और ये मैं पक्का लूँगी, ये एक मेरी सोच बन गई है। और पहले से ही मेरी इच्छा थी, ऐसे देखा था मैंने किसी के पास, तो मुझे बहुत था कि मैंने लेना है कभी, अगर कमाने लगूंगी खुद से या कुछ भी जोड़ पाऊंगी तो चलिए बस भगवान का आशीर्वाद चाहिए। और भगवान का आशीर्वाद जब मिल जाता है ना इंसान को, तो वो सब कुछ हासिल कर पाता है जो उसने कभी सपनों में सोचा होता है। तो देखते हैं कब जैसे आएगा मेरे पास ये। और इसके साथ ही आप बोलोगे यार सारी दुकान ही तो नहीं खरीद रही है। यहाँ पे मैं देख रही थी पायल, और पायल तो मुझे लेनी ही है। आप बोलोगे क्या क्या लेना है, तो चलिए आपके साथ ना अपनों की तरह मैं शेयर कर रही हूँ कि ऐसी ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं। और यहाँ पे मेरी चेन को ना मतलब टाइम लग रहा था थोड़ा सा, तो उस टाइम पे फिर मैंने ये सारी चीज़ें देख ली। ये देखिए ये तो बहुत ही हैवी वाला डिज़ाइन है। ये मतलब ना इन्होंने बताया कि पता नहीं शायद 22 या 25 हज़ार के करीब, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। अगर जब लेनी होगी ना इस तरह की हैवी, मैंने भी सोच रखी है कि लूँगी एक बार। तो मेरे पतिदेव भी बताते हैं कि मेरी सासू माँ के पास भी बहुत हैवी जैसी होती थी पहले। तो बस मेरा भी शौक है कि मैंने भी लेनी है, इनका भी है शायद कहीं ना कहीं कि मेरे पाँव में भी ऐसी जैसी पायल होनी चाहिए।
तो बस अगर बनेगा कभी तो एक हल्की रेंज में भी थी 12,000 की, वो मुझे वैसे ज़्यादा पसंद आई, जो अभी आपको थोड़ा नेट नेट जैसे में दिखाई दे रही थी। देखना आप थोड़ा सा बैक करके। और ये तो बहुत हैवी है, मतलब पहन के भी लगेगा कि नहीं बहुत हैवी है। और ये देखिए मतलब पतिदेव रिप्लेस कराई है, जो पुरानी वाली थी उसको थोड़ा वो टूटती रहती थी काफ़ी टाइम, तो ये अब टोटली चेंज करवा दी है। तो इस तरह से ये बना बिल, और जो हमारी थी वो भी काट पीट के वो उन्होंने अलग कर दिया। और वैसे बात बताऊँ ना आपको, जब आप खरीदते हो ना तब तो सही रहता है, लेकिन जब आप रिप्लेस करवाते हो ना किसी चीज़ को तो उसका उतना ज़्यादा कीमत नहीं लगाते ये लोग। तो चलिए अब और ये ये तो भी होता हम ही शॉपिंग कर ली है। ये देखो चेन अच्छी लग रही है ना, बताना ये रिप्लेसमेंट वाली है। ये एक्चुअली वो काफ़ी टूटती रहती थी यार, 2-3 बार तो मिट्टू ने तोड़ दी वो, तो बस थोड़ा सा 25,000 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया इन्होंने। बस वही मैंने कहा चल यार सोना होता है कि ठीक रहता है, ऐसे गला सूना सूना लगता है। और बंदा ने भी चेंज तो देखो तूने, मेरी टूट रही थी ना वो, और तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको टांका लगाने से बेटर है कि इसको भी मैं चेंज ही कर दूँ। तो मैंने भी थोड़ा सा मतलब कि ना कितना मेरे में भी डला 19,000, हाँ 18-19 इतना, मतलब कि इसमें और डला मेरे में, तो 20 ही मान के चलिए आप। तो बस वही मैंने कहा चलो यार चेन ठीक रहती है। और बस अब घर चलते हैं, क्योंकि वो चेन में मतलब कि मैं ठीक थी, मोटी थी, पर वो अंदर से कुछ वो होती नहीं है वैसे, वो चाइनीज स्टाइल वाली थी वो, तो इसलिए मैंने कहा चलो चेंज ही कर लेते हैं यार। आज बहुत खुश है मतलब पतिदेव। मैं तो खुश हमेशा ही होता हूँ। आपके साथ गपशप करने लग गया आज रास्ते में ही। आपको भी दिखा रहे हैं बार बार, भाई दिखा दी मैंने, अच्छे से दिखाई, आपकी चेन फिक्र नहीं करो। अरे हम तो यार हमेशा खुश ही रहते हैं, ठीक है, खुश रह के ही मज़ा आता है। जितना आप खुश रहोगे उतना वो होगा। लेकिन वैसे चेन अच्छी लग रही है, आप जो मतलब कि बता देना, ठीक है, नहीं तो रिप्लेस भी करा दूँगा। करा देंगे अगर हाँ, आपने ऐसा मना कर दिया ना कि सही नहीं है तो ये आज रिप्लेस कराने वाले हैं। पक्का, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। तुम्हारे साथ ऐसे फोटोशूट गोदी में पकड़ोगे जोर से, और इधर पकड़ो, ये देख, देखो। अरे बाप रे। और ये हमारे बगीचे की है, नीचे लगी हुई थी बेलों में, तो डैडी ने तोड़ के रख दी थी हमारे आने से पहले ही। भारी है ये, तो शानू के बराबर ही है ये। अब वो नीचे एक और वो तो मिट्टू के बराबर है। ये तो मेरी इतना तो छोटा है। वही ये शॉपिंग हुई आज। करो देखा वाला ठीक ही नहीं है, बेकार था। देख किधर है वहाँ, बर्बाद करो। काट दी मुझे। ये बर्बाद नहीं हुई, ये तो इन्वेस्टमेंट हुई। फ्यूचर में क्या पता मैं क्या बोला। खाली चेन ये है, ये देख, डिजाइन बढ़िया, डिजाइन ठीक है। और ये क्या है? ये देखा, ये सोच रहा है फ्रॉड है बोला। चॉकलेट होती है। ये देखो, ये कितना जीएसटी 3616 रुपए, तो जीएसटी लगा दी। रेट है आज के लिए। 3616 से तो 2 मकान बनते हैं। से बड़ा थे पुराने जमाने में। ये कितना, 1,24,000 है। 1,24,171 रुपए। चंद्रमणि गुप्ता एंड सन। ये कहाँ ले जा रहे हो? पड़ोसी को देता हूँ गिफ्ट। चलो ठीक है। किसको दोगे? पड़ोसियों को। तो ऐसे ऐसे जी आज मतलब ना हमारे लिए बहुत खुशी, क्योंकि वही बात है ना, मिडिल क्लास लोगों को थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है ना तो बस सेंटी हो जाते हैं, यही समझ लीजिए आप। तो बस हम यहाँ पे आराम से बस पतिदेव एंजॉय कर रहे थे कि देखो ये कैसी लग रही है, मेरे ऊपर कैसी जच रही है। तो बस हम लोग बस वही हंसी मजाक चला हुआ था, और यहाँ पे बैठ के सबके साथ डैडी जी भी थे, सब थे हम लोग। इसके बाद जी यहाँ पे मतलब बैक साइड में लगी हुई है बहुत सारी लौकियाँ, जो कि आपको दिखा भी दी पहले, और कुछ और भी थी जो कि डैडी जी पहुँच नहीं पाए थे, तो बस उन्हें ही लेने हम जा रहे हैं। आज मिशन क्या है? मिशन लौकी, मिशन हुआ कि मिशन हुआ पता नहीं। मिशन लौकी है। और यहाँ पे डैडी जी बता रहे हैं कि यहाँ लगभग कितने किलो रही डैडी?
लगभग 10 किलो की लौकी है। और उसको हम देखिए, देखो घास ही घास, बहुत खतरे वाली जगह है वैसे तो। डैडी ठीक होना भी लगेगी वो तो यहाँ उतर टीरी की थी, बड़ी गड्ढा आई थी सदस्य में जो मेरे पैर है वो मेरे कमाइए एक थी रही सो पर खजो क्या बना दिनो वो ही अभी ये रही जी। ये देखो लौकी देखिए नहीं कितनी बड़ी, ये तो करवाड़ी बिगड़ी। हाँ इधर दो अभी भी हुआ जो है वो देखो वो रुका है, कुछ किया है थी वो देखो और भी लगी है एक छोटी जगह क्या रूझे है ओ देखो ओ पार वो तेरी हुई पार देखा। फिर एक ये फिर ये सभी काटी दो एक मुझे डैडी ये सभी काटी दे था ये जो पार खाई। हाँ हटा तो ये पैड़ियां पर दराटी ये पति देव इसको ठहर 1 मिनट आइयो आई नहीं इथो जाइए ना सा फिर इथो कट देनी है नहीं आनी है इधर और सड़ दे दिन दराटी बड दराटिया नहीं बड़ा बड़े पकड़ने जो और कपर खावनी है ये मती लगी रही। ये देखिए ये ले आए पति देव लौकी को दिखाओ तो इधर ये रही जी लौकी बीज मतलब ये बीज बो दो मतलब कभी ना कभी लगेगी लगे हमें तो होप ही नहीं रहेगी थी बढ़िया एक ये एरा नहीं देना था भाई भी हुआ जी आगे हो रहा है इतना होने दी एरिया ये देखो आप दिखाएं तो घास ही घास है। चलो तो इस तरह से चारों तरफ घास ही घास है। थोड़ा सा डर आपको जरूर लग सकता है क्योंकि देखिए सांप या फिर कोई भी जंगली जानवर इस तरह से हो सकता है तो थोड़ा संभल के ही जाना होता है। इसलिए तो डैडी जी ने एक थोड़ा बड़ा जैसा डंडा भी ले रखा है। ये लेके आए किसी को दे देंगे ना ये क्योंकि हमारे पास भी है तो ज्यादा दिन तक ये फिर खराब हो जाती है। और देखो तुम लोगों ने खाना खा करके कहाँ रख दिए ना बर्तन। और बेबी बैठी हुई है झूला लगाने के लिए। झूला बेबी फेरी हो ठीक है हैं? ये बेबी है ये देखो ये मैं सोचता था ना कि गवर्नमेंट जॉब में बड़े मजे होते हैं। रियलिटी बताओ भैया बहुत काम करती है सुबह जाती है इसका तो कितना कोई टाइम ही नहीं है इतना काम करती है। मैं मेरी है गवर्नमेंट में तो कभी इतना टाइम यार क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक बेले वाली जॉब होती है। देखे बंदे यार कोई टेंशन नहीं है ईमानदारी से करना चाहिए अपना काम। अरे ये तो भैया बहुत काम करती है ये। आप पूछ रहे थे ना बोले कि क्या करती है ये ना जेई है कितने 7 साल हो गए इसको जेई लगे हुए और आईपीएस डिपार्टमेंट में है ये। शानवी कहाँ चलेगी शानवी कहाँ है देख रही टीवी बोलो उसको बुलाओ क्यों देख रही है वो टीवी क्या बोली कर रहे हैं। और भी थी वो बड़ जंगल है वो न देखा ला बिल्कुल छा भी सुअर भी है थी थाले पैड़ में देख रहे अपनी आंखें ने बच्चे सारी बरात थी चल रही एड़ी लौकियां होनी जे नहीं तेन जा सकते भाई पर की देखा तो थोड़ा पेरा फूल हो देखा पूरा फूल इतने फूल पेरे पूरे कॉलोनिया जो बांट के दाए भी नहीं। कल बनेगी लौकी की सब्जी और उसके अंदर दही जायका लगेगा 1 नंबर वाला। चलो लौकी के कोफ्ते सब कुछ लौकी की डिशेज चलेंगी आजकल 1-2 दिन अब। तो बस ये आज के ब्लॉग की करी हूँ यहीं पे एंडिंग। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।